हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे कि सन 2000 के बाद हिंदी में यात्रा साहित्य लेखन कैसा रहा है और कौन-कौन से यात्रा साहित्य लिखे गए हैं और उनके लेखक कौन से। कुछ बच्चों ने कमेंट्स कर कर पूछा था कि सन 2000 ईस्वी के बाद की रचनाओं को यूपी, टीजीटी, पीजीटी की परीक्षाओं में पूछा जाता है या फिर नहीं पूछा जाता है। तो देखिए, जब आप यूपी, टीजीटी, पीजीटी का सिलेबस देखेंगे तो उसमें कहीं कुछ ऐसा इंडिकेशन नहीं किया गया है कि रचनाओं का काल क्या रहेगा, 2000 के पहले रहेगा या फिर 2000 के बाद। लेकिन हमने पिछले प्रश्न पत्रों को देखा है तो उसमें जो नई रचनाएं हैं, खासतौर से आ, साल 2 साल पहले की रचनाएं हैं, वो भी परीक्षाओं में पूछी गई हैं। और जब हम चर्चा करें कि सन 2000 के बाद की, तो 2000 और उस वर्तमान समय में 2022 चल रहा है, तो एक लंबा 22 वर्षों का सफर है। तो ये रचनाएं आपको सही मायने में बिल्कुल नई नहीं है, लेकिन मेरी कोशिश है कि हिंदी साहित्य में रचनाओं का इतना भंडार है कि उनको कैसे याद करें। तो हमने तोड़कर याद करने की कोशिश की है कि हम क्यों ना ध्यान रखें कि सन 2000 के बाद की रचनाएं कौन कौन सी हैं, तो हमारे दिमाग में वो रचनाएं धीरे धीरे बैठेंगी। ठीक है, तो उसी के क्रम को हम ध्यान में रखते हुए लगातार सन 2000 के बाद की रचनाओं पर चर्चा कर रहे हैं और आज हम यात्रा साहित्य पर बात करेंगे। तो चलते हैं, हम देखते हैं कि कौन कौन से यात्रा साहित्य लिखे गए। सन 2000 ईस्वी में एक लंबी छां नाम से यात्रा साहित्य लिखा रमेश चंद्र शाह ने, और ये रचना कई बार परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है। सन 2000 में ही अमृतस्य नर्मदा नाम से यात्रा साहित्य लिखा अमृतलाल वेंगड़ ने, ये भी रचना परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है। सन 2002 ईस्वी में यूरोप यात्रा संस्मरण माला वर्मा ने लिखा। सन 2002 ईस्वी में समय पर सूर्यास्त नाम से प्रयाग शुक्ल ने यात्रा साहित्य लिखा। और जैसा कि मैं बार बार कहता हूं कि जो भी शीर्षक, रचनाओं के शीर्षक देखने में यूनिक लगे, उन्हें जरूर आप अपने ध्यान में रखिए। 2002 में समय पर सूर्यास्त नाम से लिखा प्रयाग शुक्ल ने। 2003 में जापान में कुछ दिन नाम से यात्रा साहित्य लिखा डॉक्टर कृष्ण दत्त पालीवाल ने। सन 2003 ईस्वी में ही कितना अकेला आकाश नाम से नरेश मेहता ने यात्रा साहित्य लिखा, जो कि परीक्षाओं में पूछा जाता रहा है। सन 2003 ईस्वी में जहां फवारे लहू रोते हैं, काफी इंपॉर्टेंट यात्रा साहित्य, जिसके लेखिका है नासिरा शर्मा। ये भी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है। हाल फिलहाल के पेपर को देखेंगे तो ये यात्रा साहित्य कई बार पूछा जा चुका है। जहां फव्वारे लहू रोते हैं, नासिरा शर्मा द्वारा लिखा गया। सन 2003 ईस्वी में आइए मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड चले, माला वर्मा ने लिखा है। तो आप देख रहे हैं कि माला वर्मा, एक नया नाम आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा होगा। लगातार इन्होंने यात्रा साहित्य पर काम किया है। अगले यात्रा साहित्य पर बातचीत करें तो सन 2005 ईस्वी में अंतहीन आकाश नाम से यात्रा साहित्य लिखा विश्वनाथ प्रसाद तिवारी ने। यह भी यात्रा साहित्य बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में खूब पूछा जाता रहा है, इसको ध्यान में रखिए। अंतहीन आकाश, डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। सन 2005 ईस्वी में ही और यात्राएं नाम से लिखा गोविंद मिश्र ने। सन 2005 में ही पहियों पर रात दिन नाम से लिखा महेश कटारे ने। यह भी यात्रा साहित्य काफी इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछा जाता रहा है। पहियों पर रात दिन, महेश कटारे द्वारा। सन 2006 ईस्वी में लिखा गया आंखों देखा पाकिस्तान, कमलेश्वर द्वारा लिखा गया ये यात्रा साहित्य है। हालांकि इसी से मिलता जुलता कितने पाकिस्तान नाम से इन्होंने उपन्यास भी लिखा है। तो इस हिसाब से आप देखेंगे कि कमलेश्वर की रचनाओं में पाकिस्तान शब्द कई बार आया हुआ है, खासतौर से शीर्षकों में देखा जाए तो आंखों देखा पाकिस्तान जो यात्रा साहित्य है, कमलेश्वर द्वारा लिखा गया है, परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। सन 2006 ईस्वी में क्या हाल है चीन के, और सन 2006 में ही पश्चिमी जर्मनी पर उड़ती नजर, मनोहर श्याम जोशी ने इस यात्रा साहित्य को लिखा है। तो इसको ध्यान में रखिए। दो यहाँ पर आपको यात्रा साहित्य मनोहर श्याम जोशी के दिखाई दे रहे हैं और दोनों ही 2006 में लिखे गए। क्या हाल है चीन के, पश्चिमी जर्मनी पर उड़ती नजर। अगले यात्रा साहित्य पर बात करें तो अगला यात्रा साहित्य है 2006 में लिखा गया है पिरामिडों के देश में, माला वर्मा द्वारा। इसके बाद सन 2007 ईस्वी में जीवन एक यात्रा
नाम से लिखा विनोदिनी श्रीवास्तव ने। सन 2007 ईस्वी में यात्रा साहित्य आया कुछ अटके कुछ भटके, मृदुला गर्ग द्वारा ये यात्रा साहित्य लिखा गया है। तो परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिए। कुछ अटके कुछ भटके नाम से यात्रा साहित्य लिखा मृदुला गर्ग ने सन 2007 ईस्वी में। इसके बाद सन 2007 ईस्वी में ही शरणार्थी शिविर में विवाह गीत नाम से लिखा ललित सुरजन ने। सन 2007 ईस्वी में लिखा सफर सुहाना दुनिया का आलोक मेहता ने। तो ये भी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। सफर सुहाना दुनिया का आलोक मेहता ने सन 2007 में यात्रा साहित्य लिखा। इसके बाद सन 2008 ईस्वी में घर से घर तक रामदरस मिश्र ने इस शीर्षक से यात्रा साहित्य लिखा। घर से घर तक रामदरस मिश्र द्वारा लिखा गया है, सन 2008 में प्रकाशित हुआ। सन 2008 में ही लहरों की लय नाम से यात्रा साहित्य लिखा रमणिका गुप्ता ने। रमणिका गुप्ता जिन्होंने की युद्धरत आम आदमी की नाम से पत्रिका ये संपादित करती थी। इसके अलावा यूजीसी नेट में आप हुदरी नाम से इनकी आत्मकथा भी लगी हुई है। तो ये वही रमणिका गुप्ता है जिन्होंने यात्रा साहित्य लिखा लहरों की लय, जिसका प्रकाशन सन 2008 में हुआ। इसके बाद सन 2008 में ही देश देश में गांव गांव में उर्मिला जैन ने यात्रा साहित्य लिखा इस नाम से। सन 2008 में ही चलते तो अच्छा था असगर वजाहत ने यात्रा साहित्य लिखा। सन 2009 में यादों से रची यात्रा नाम से यात्रा साहित्य लिखा पूरन चंद जोशी ने। सन 2010 ईस्वी में अमेरिका में कुछ दिन नाम से लिखा माला वर्मा ने। तो आप देख रहे हैं लगातार माला वर्मा ने यात्रा साहित्य में काम किया है, ये नया नाम है तो ध्यान में रखिए इसको। सन 2009 ईस्वी में एक सागर और अमेरिका की साहित्यिक यात्रा दामोदर खडसे ने लिखा है। तो क्रम में ये थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए था, सन 2009 में ये रचना आई थी। सन 2010 ईस्वी में पुष्किन के देश में महेश दर्पण द्वारा लिखा गया यात्रा साहित्य काफी इंपॉर्टेंट परीक्षा के दृष्टिकोण से, ध्यान में रखिए। पुष्किन के देश में यात्रा साहित्य आया महेश दर्पण द्वारा। इसके बाद सन 2010 ईस्वी में ही दक्षिण के आकाश पर ध्रुव तारा नाम से ललित सुरजन ने यात्रा साहित्य लिखा। सन 2010 ईस्वी में अपनों से पास अपनों से दूर नाम से राम शरण जोशी ने यात्रा साहित्य लिखा। सन 2011 ईस्वी में मोहन जोदड़ो नाम से यात्रा साहित्य लिखा ओम थानवी, जो कि परीक्षाओं में पूछा जा चुका है और आगामी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। मोहन जोदड़ो, हड़प्पा मोहन जोदड़ो का नाम आपने पढ़ा होगा इतिहास में। तो इन्होंने ओम थानवी ने सन 2011 में मोहन जोदड़ो नाम से यात्रा साहित्य लिखा है। सन 2011 में सफरी झोले में कुछ और नाम से अजित कुमार ने यात्रा साहित्य लिखा। सन 2011 में नील नदी की सावित्री नाम से ललित सुरजन ने एक और यात्रा साहित्य लिखी। आप देख रहे हैं कि इस लेक्चर्स में ललित सुरजन और माला वर्मा ये नए एक तरीके से यात्रा साहित्यकार हैं जो कि एक से अधिक यात्रा साहित्य को लिखे हैं। इसके बाद सन 2011 में ही किसी वक्त किसी जगह नाम से अशोक अग्रवाल ने यात्रा साहित्य लिखा। सन 2011 में ही दुनिया रंग बिरंगी यात्रा साहित्य लिखा आलोक सेठी ने। सन 2011 में ही वहां मलय सागर तक नाम से राजेंद्र उपाध्याय ने यात्रा साहित्य लिखा, जो कि परीक्षाओं के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। सन 2011 में ही स्मृतियों में रूस नाम से यात्रा साहित्य लिखा शिखा वार्ष्णेय ने। सन 2011 में ही चीन देश की यात्रा नाम से माला वर्मा ने फिर से एक बार यात्रा साहित्य लिखा। सन 2012 ईस्वी में खरामा खरामा नाम से यात्रा साहित्य लिखा पंकज विष्ट ने, जो कि परीक्षाओं के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है कि खरामा खरामा, जो कि नाम आप देख रहे हैं कि यूनिक भी दिखाई पड़ रहा है, थोड़ा सा अलग इसका नाम है। तो ध्यान में रखिए कि सन 2012 में प्रकाशित हुआ और इसके लेखक हैं पंकज विष्ट। सन 2012 में रास्ते की तलाश में पाकिस्तान का मतलब क्या है दो यात्रा साहित्य लिखा असगर वजाहत ने। इसके पहले भी असगर वजाहत की एक यात्रा साहित्य अभी हमने बताया था ऊपर, और यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि सन 2012 में असगर वजाहत ने दो यात्रा साहित्यों को लिखा रास्ते की तलाश में पाकिस्तान का मतलब क्या। इसके बाद सन 2012 ईस्वी में वह भी कोई देश है महाराज, काफी इंपॉर्टेंट ये यात्रा साहित्य जो कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया पर आधारित है। अनिल यादव ने इसको लिखा है, तो ध्यान में रखिए परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है। वह भी कोई देश है महाराज नाम से यात्रा साहित्य लिखा
अनिल यादव ने। सन 2012 ईस्वी में कहानियां सुनाती यात्राएं, कुसुम खेमानी ने यात्रा साहित्य लिखा। सन 2012 में अमेरिका और यूरोप में एक भारतीय मन, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी ने यात्रा साहित्य लिखा। इसके पहले भी आपने देखा विश्वनाथ प्रसाद तिवारी ने एक और यात्रा साहित्य लिखा था, जो कि आप अपने दिमाग में रखे होंगे, इस पर स्क्रॉल करके देख भी सकते हैं। सन 2012 में ये जो पाकिस्तान नाम से शिवेंद्र कुमार सिंह ने यात्रा साहित्य लिखा। सन 2012 में ही अनुभूतियों के इंद्रधनुष नाम से मृदुला झा ने यात्रा साहित्य लिखा। सन 2012 में ही एक भारत से दूसरे भारत की ओर नाम से अमृतलाल मदान ने यात्रा साहित्य लिखी। सन 2012 में अवाक कैलाश मानसरोवर एक अंतर यात्रा नाम से गगन गिल ने यात्रा साहित्य लिखी, जो कि परीक्षाओं के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, एक दो बार ये परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। अवाक कैलाश मानसरोवर एक यात्रा। सन 2012 में ही वितुषा की छांव में सत्यकाम ने इस शीर्षक से यात्रा साहित्य लिखा। सन 2012 में रास्ते की तलाश में असगर वजाहत ने यात्रा साहित्य लिखा। इसके पहले भी असगर वजाहत का हमने बताया था, वो सन 2012 में ही है, तो एक तरीके से रिपीटेड हो गया, तो बिल्कुल आपका रिवीजन हो गया होगा। सन 2012 में रास्ते की तलाश में असगर वजाहत ने लिखा। इसके बाद सन 2013 में कुदरत का अद्भुत करिश्मा अमेरिका के कैनियन नाम से सोमेश शेखर चंद ने एक यात्रा साहित्य लिखा। इसके अलावा इन्होंने सन 2013 में ही स्वर्ग जहां आदमी बसता है नाम से यात्रा साहित्य लिखा, सोमेश शेखर चंद ने। सन 2013 में कश्मीर से कन्याकुमारी, आमतौर पर बातचीत में आप सुनते होंगे कि भारत एक है, कश्मीर से कन्याकुमारी, गुजरात से कोयमा तक, तो यहाँ पर इसी शीर्षक को चुन लिया गया है। राजेश कुमार व्यास ने इसको यात्रा साहित्य नाम दिया है, कश्मीर से कन्याकुमारी। सन 2013 में हिंदी सराय अस्त्रा खान वाया मेरेवाल, डॉक्टर पुरुषोत्तम अग्रवाल ने यात्रा साहित्य लिखी, जो कि परीक्षाओं के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, एक दो बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, बिल्कुल इसको ध्यान में रखिए। सन 2013 ईस्वी में द्वितीय नास्ती कैलाश मानसरोवर यात्रा नाम से हेमंत शर्मा ने यात्रा साहित्य लिखी। इसी तरीके से आप यहाँ पर भी देख रहे हैं कि मानसरोवर को आधार बनाकर एक यात्रा साहित्य लिखा गगन गिल ने, और यहाँ पर अभी आप देख रहे हैं कि हेमंत शर्मा ने मानसरोवर यात्रा को ध्यान में रखते हुए यात्रा साहित्य लिखा है। सन 2013 ईस्वी में हर बार मुसाफिर होता है नाम से प्रताप सहगल ने यात्रा साहित्य लिखा। सन 2013 में ही अलविदा अन्ना सूर्यबाला ने इस नाम से आत्मकथा लिखा। सन 2013 में अलविदा अन्ना। सन 2013 में ही देवदार के साये में नाम से यात्रा साहित्य लिखा कमलेश भट्ट कमल ने। सन 2013 ईस्वी में लो हम भी घूम आए नाम से कर्मेंद्र शिशिर ने यात्रा साहित्य लिखा है। इसके बाद सन 2014 ईस्वी में बुद्ध का मंडल लद्दाख नाम से कृष्णा सोबती ने यात्रा साहित्य लिखा, जो कि परीक्षाओं के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, बुद्ध का मंडल लद्दाख। सन 2014 में पैर पहिए और पंख नाम से राजेश जैन ने यात्रा साहित्य लिखा। पैर पहिए और पंख राजेश जैन द्वारा लिखा गया यात्रा साहित्य सन 2014 में प्रकाशित हुआ। इसके बाद सन 2014 में बादलों में बारूद नाम से मधु काकरिया ने एक यात्रा साहित्य लिखा है, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। सन 2014 में ही चल हंसा वा देश नाम से एकांत श्रीवास्तव ने यात्रा साहित्य लिखा। सन 2016 में आजादी मेरा ब्रांड नाम से यात्रा साहित्य लिखा अनुराधा बेनीवाल ने, जो कि परीक्षाओं के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। सन 2016 में लिखा देश विदेश दरवेश महेश कटारे ने यात्रा साहित्य लिखा, और ये नाम यूनिक ढंग का है, इसलिए इसको बिल्कुल ध्यान में रखिए कि देश विदेश दरवेश नाम से यात्रा साहित्य लिखा महेश कटारे ने। सन 2016 ईस्वी में ग्लोब और गुब्बारे नाम से यात्रा साहित्य लिखा प्रयाग शुक्ल ने। इसके पहले भी आपने प्रयाग शुक्ल का एक यात्रा साहित्य देखा होगा, ऊपर शुरू में ही हमने इस पर चर्चा की थी। इसके बाद सन 2016 में देश देशांतर नाम से रमेश चंद्र शाह ने एक यात्रा साहित्य लिखा, और इस लेक्चर की शुरुआत ही रमेश चंद्र शाह की यात्रा साहित्य से हुई थी, तो दोनों को बिल्कुल आप ध्यान में रखें। यहाँ पर देश देशांतर नाम से लिखा रमेश चंद्र शाह ने। 2017 में दो कदम पीछे भी नाम से असगर वजाहत ने यात्रा साहित्य लिखा, और आप देख रहे हैं कि लगातार असगर वजाहत यात्रा साहित्य में काम कर रहे थे। सन 2017 ईस्वी में लद्दाख में कोई रेंचो नहीं रहता रामजी तिवारी ने लिखा। सन 2018 ईस्वी में देश दरवेश नाम से उर्मिला जैन ने यात्रा साहित्य लिखा है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दो ऐसी रचनाएं, बस खास थोड़ा सा अंतर है।
देश विदेश दरवेश महेश कटारे और देश दरवेश नाम से उर्मिला जैन ने यात्रा साहित्य लिखा है। इसके बाद हम देखते हैं सन 2018 ईस्वी में सपनों का शहर दुबई नाम से मनोज कुमार सिंह ने यात्रा साहित्य लिखा। सन 2018 में अतीत का दरवाजा नाम से असगर वजाहत ने एक बार फिर से यात्रा साहित्य यहाँ पर लिखा है। तो जब भी आप नोट्स बनाए तो असगर वजाहत के जितने भी यात्रा साहित्य हैं उनको जरूर एक जगह कलेक्ट कीजिए और जितने भी लेखक हैं एक से अधिक उनकी यात्रा साहित्य तो जरूर उनको एक जगह कलेक्ट कर लीजिए। सन 2018 में तीरे तीरे नर्मदा अमृतलाल वेंगड़ ने यात्रा साहित्य लिखा और अमृतलाल वेंगड़ इससे पहले भी इसी अमृत से नर्मदा नाम से यात्रा साहित्य लिखा था। तो नर्मदा उनकी यात्रा साहित्य में कॉमन एक तरीके से शब्द रहता है। अमृतलाल वेंगड़ तीरे तीरे। सन 2019 में एक सड़क एक जगह मंगलेश डबराल ने यात्रा साहित्य लिखा और सन 2019 में ही स्वर्ग में 5 दिन नाम से असगर वजाहत ने एक यात्रा साहित्य लिखा है। तो आपने देखा कि असगर वजाहत के कई यात्रा साहित्य आपको दिख रहे हैं। तो उम्मीद है कि आज का ये वीडियो लेक्चर आप सभी को समझ में आया होगा कि सन 2000 से लेकर 2019 तक के हमने लेटेस्ट यात्रा साहित्यों से आपका परिचय कराया और इसको बहुत ही मेहनत से हमने कलेक्ट करने का प्रयास किया था। उम्मीद है कि ये प्रयास आप सभी के लिए लाभदायक हो रहा होगा। कमेंट्स कर जरूर बताइए और मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।